हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ेंगे सेट नंबर 9। इसके पहले हम लोगों ने 8 सेट कवर कर लिया है। ठीक है, यह है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य अध्ययन। ये हल प्रश्न पत्र है 1999 का। ठीक है, 1998 तक हम लोगों ने कर लिया है। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी जाके वीडियो देखे। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत। अभिलेखिक साक्ष्य से प्रकट होता है कि एक नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ठीक है, तो वो कलिंग में एक नहर खोदी गई थी। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? यह है देवदत्त, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कैके देश के थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? यह कठोपनिषद में। ठीक, आगे देखते हैं। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ये अफगानिस्तान में। ठीक, ये अफगानिस्तान में है कुंभा। अनवार ए सुहैली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में किसका अनुवाद है? यह है पंचतंत्र का अनवार ए सुहैली। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। ठीक है, उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया? नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। ठीक, गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ और श्रावस्ती। ठीक है, तो पहला हो जाएगा गया। ठीक, पहला गया। फिर क्या है? कुशीनगर। हाँ, फिर हो जाएगा दूसरे नंबर पे कुशीनगर, फिर लुम्बिनी। ठीक है, थर्ड नंबर पे लुम्बिनी, फिर हो जाएगा सारनाथ, फिर श्रावस्ती। ठीक है, और ये कपिलवस्तु में नहीं गए थे। ठीक, तो हो जाएगा 1 3 4 5 और 6। ठीक, आगे देखते हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। ये किया था राष्ट्रकूटों ने। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी घाटी का उल्लेख सबसे अधिक है। ठीक, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। ठीक, ब्राह्मी। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। ठीक है, ये वैष्णव धर्म के थे रामानुज। ठीक, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। पत्तन मतलब वो जहाज वगैरह जैसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अधिक वहीं से होता था आयात निर्यात। ठीक, वो बंदरगाह एक तरह से कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? ये हो जाएगा जयसिंह सिद्धराज ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ था? ये है लक्ष्मण सेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किस सभा को अलंकृत करते थे? देवपाल। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? ये हो जाएंगे धर्मपाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यपाल में तृतीय संगति होने का उल्लेख मिलता है? ठीक है, किस उल्लेख में मिलता है? तो ये मिलता है दूसरे और तीसरे वंश का देख सकते हैं। जिसमें वंश रहेगा वो उसमें क्या हो जाएगा? तृतीय संगति। ठीक, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे बिंदु। ठीक, अब देखते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये था
प्राचीन इतिहास। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। ठीक, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान के 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा गया था? अफजल खान। ठीक, आते हैं आधुनिक भारत पे। ब्रह्मा समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर। ठीक, ब्रह्म समाज का जो है सिद्धांत वो है एक देववाद पर आधारित। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? ये थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक, सांप्रदायिक अधिनिर्णय इन्होंने घोषित किया रैमजे ने। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र में। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? ये थे चित्तरंजन दास। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये हो जाएगा एनी बेसेंट। और इंडिया का पूछेगा तो सरोजनी नायडू। ये थी 1917 में बनी थी। ठीक, और सरोजनी नायडू बनी थी 1925 ईस्वी में। ठीक, मिलान कीजिए। हिंदू जो है वो है जी ये सुब्रमण्यम। ठीक, हिंदू। ठीक है, और बंगाली जो है वो है एन बनर्जी, SN बनर्जी। ठीक, क्या हो जाएगा मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक, और सुधारक जो है वो हो जाएगा GK गोखले, और वॉइस ऑफ इंडिया ये है दादा भाई नौरोजी का। ठीक, आगे देखते हैं भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? ये थे जतीन दास। कथन और कारण का क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन ने 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया। हाँ, बिल्कुल सही है। ब्रिटेन दूसरे युद्ध में दुर्बल हो गया था। हाँ, बिल्कुल। ब्रिटेन जो था, क्योंकि कांग्रेसियों ने ये बोला था कि हम ये सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन का साथ नहीं देंगे, इस वजह से क्या हुआ था, ब्रिटेन दुर्बल हो गया था। ठीक, और उसी पे ये दोनों सही है। ठीक, ए और आर दोनों सही है, परंतु जो आर है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि इस वजह से वो आज़ाद नहीं हुआ था देश। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था भारों का। निम्नलिखित में कौन फराजी विद्रोह का नेता था? दद्दू मियाँ। ठीक, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन आ जाए, 140 के आसपास क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़करी विद्रोह का केंद्र था? यह है कोल्हापुर। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है उज्जैन में। चित्रगुप्त जो है उनका एकमात्र मंदिर है उज्जैन में। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? यह है बृहदेश्वर का महादेव मंदिर। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? यह है वीणा। ठीक, जो कि कौन बजा रहा था? माँ सरस्वती। संविधान देख लेते हैं अब। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए हैं? ठीक है, अनुलंघनीय मौलिक ढांचा अनुच्छेद 32, 200, मतलब ये चारों सही है। 32 है, 226, 227 और 245। ठीक, भारत संघ नहीं है। ठीक, गलत है, भारत संघ है। किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघी को प्राप्त है। बिल्कुल,
ठीक, ये है प्राप्त जो कि अभी फिलहाल हो रहा है। ठीक, तो ए गलत है और आर सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किन अनुच्छेद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतर्जातीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियमित दी गई है? 19(1) DE 301, 301 से 307 उपयुक्त सभी द्वारा सम्मिलित रूप से। ठीक, तो ये मिला हुआ व्यापार पे कोई वो नहीं है कि जाति धर्म देख के व्यापार किया जाए। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? यह हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, बिल्कुल सही। एक को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलकर पढ़ना, सही है। एक को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। ठीक, ABC सभी को मिलाकर पढ़ना। ये हो जाएगा आंसर चौथा। फिर से मिलान करना है। संविधान की अनुसूची है और विषय है। जो चतुर्थ है संविधान वो है राज्यसभा से संबंधित। ठीक, षष्ठ है जनजाति, अष्टम है भाषा और नवम है भूमि सुधार। ठीक, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 43। कोई भी संविधान मतलब संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। ये हो सकता है विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? यह है मौलिक अधिकार। ठीक, अनुच्छेद 13 का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मौलिक अधिकार। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे क्योंकि मुझे नहीं आ रही है। निम्नलिखित राज्य युग्म में से किससे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? ठीक, कथन और कारण। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। तड़ित चालक जो है इमारतों का, हाँ बिल्कुल। ये आवेश पृथ्वी तक भेजते हैं। ठीक, इसमें तो दे रहा है कि दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक, तो ये आंसर 1 हो जाएगा। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे हैं बुध एवं शुक्र, इनके उपग्रह नहीं है। ठीक, वृहत ज्वार आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक, सूर्य और चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो वृहत ज्वार आता है। 1998 की लियोनिड उल्का वृष्टि थी। ठीक, ये थी तुला तारा मंडल में घटने वाली एक परिघटना नहीं। एक परिघटना जो 33 वर्षों बाद फिर घटी थी, बिल्कुल सही। एक परिघटना जिससे टेम्पल नामक धूमकेतु जुड़ा था, ये भी सही है। एक टूटते तारों की परिघटना, ये भी सही है। तो 2, 3, 4 सही है और एक गलत है। ठीक, भारत का भूगोल। 1991 की जनगणना के अनुसार 1981 से 90 के दशक में न्यूनतम वार्षिक औसत जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई थी केरल में। ठीक, निम्नांकित कथनों में से कौन सही है? कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पश्चिमी बंगाल भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है। नहीं। अरुणाचल प्रदेश भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। हाँ। 1981 और 91 के दौरान उत्तर प्रदेश में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 25 से 36% बढ़ी। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। दूसरा तीसरा सही है और पहला नहीं है।
1991 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम में लिखिए। जो जगह अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ठीक, सिक्किम तथा नागालैंड। ठीक है, जिसमें दिया है इसी में से चूज करना है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा फिर मिजोरम, सिक्किम तथा नागालैंड। नेक्स्ट देखते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में निम्नांकित राज्यों का सही अवरोही क्रम है। ठीक, तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश होगा, उसमें उत्तर प्रदेश नहीं था इसलिए नहीं कर सकते थे। ठीक, बिहार, उसके बाद बिहार है, फिर महाराष्ट्र और फिर पश्चिम बंगाल। ठीक, सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। ठीक, प्रस्तावित पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं झांसी में। निम्नलिखित परियोजना में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? यह है तेलुगु गंगा। ठीक, फिर आता है सुमेलित करने के लिए, यह हो जाएगा कोयम्बटूर जो है वो है सूती वस्त्र के लिए। ठीक, राउरकेला जो है, राउरकेला केला 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 ये है लौह इस्पात। कपूरथला जो है वो है रील डब्बा, और बरौनी जो है वो तेल शोधन। ठीक, कथन कारण, दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियाँ काली होती हैं। हाँ, होती हैं। दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ जो मिट्टियाँ होती हैं वो काली होती हैं। उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। नहीं, ये गलत है, ये सही है, आर गलत है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। धौलाधर तथा पीर पंजाल। निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? जबलपुर। निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला ठीक निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? झरिया। निम्नांकित युग में सुमेलित नहीं है, यह है कोटा चंबल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ईख की खेती बहुत अधिक होती है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बराज। विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में भारत में उत्पादन है केवल 1%। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है स्थित है तमिलनाडु में। भूगोल देखते हैं, विश्व का भूगोल। ठीक, निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है फिलीपींस का। आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिक है गुयाना में। संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह है टोक्यो योकोहामा। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा कनाडा में। प्रवासी मतलब और इंडिया के जाके वहाँ रहते हैं। ठीक है, कनाडा में बहुत अधिक वहाँ वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, पंजाबी। चीन की जनसंख्या वृद्धि नाटकीय ढंग से धीमी पड़ गई। एक बच्चा प्रति परिवार नीति के कारण उसकी प्रजनन दर में कमी आई। ठीक, ए और दोनों सही है और आर व्याख्या करता है आर की। संसार के 2% लोग अपनी मातृभूमि के बाहर निवास करते हैं। हाँ, ओशिनिया में प्रवासी लोगों की जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। नहीं, ठीक,
ये सही है, लेकिन इसका क्या है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? जिब्राल्टर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, यह है वर्कोयास्क। ठीक। निम्नांकित कथनों में से कौन सही है? चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है। हाँ है। यूक्रेन में डोनेस्ट बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। हाँ। जर्मनी में सार क्षेत्र में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र। हाँ, ये भी सही है। ठीक है। चौथा देखते हैं क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र में अपलेशियन प्रदेश है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा चारों सही। फिर से मैच करना है। बर्लिन है वो स्प्री। ठीक। और रावी नदी जो है वो है लाहौर। लाहौर जैसे पाकिस्तान में है, तो रावी नदी पाकिस्तान में है। और रोम में है टाइबर और न्यूयॉर्क में है हडसन। ठीक। फिर से मिलान करना है नगर और उद्योग। ठीक। पहले जो आता है वो देख लेते हैं। ठीक। बिंघम जो है वो तांबा। ठीक है। लौह अयस्क हमेशा भी खनिज तेल है। खनिज तेल किसमें? बाकू और जो बचा यूरेनियम, पोर्टरेनियम। ठीक। फिर से मैच। जलवायु प्रकार और प्रदेश। ठीक। कैलिफोर्निया का जो है वो है ए भूमध्य सागरी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है वो है उष्ण मरुभूमि। बांग्लादेश है, बांग्लादेश जो है वो उष्णकटिबंधीय और ये है शीतोष्ण। ठीक। आते हैं अर्थव्यवस्था पे। आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना है? निरंतर कम होता रहा है। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद है, यह है ब्याज भुगतान। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? यह है मुद्रा व्यापार सहयोग निधि। ठीक। ये जब से भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम चलाए गए हैं, तब से बैंकों के वैधानिक तरलता अनुपात SLR तथा नगद कोष अनुपात CRR के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से कौन सही है? ठीक। ये हो जाएगा दोनों SLR एवं CR में कमी की गई है। 1998-99 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षित वृद्धि है 5.5%। ठीक। भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है 7। ठीक। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझाव से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन शक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक। और विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। ठीक। तो दूसरा तीसरा सही है। ठीक। निम्नलिखित में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तिरुवनंतपुरम।
निम्नलिखित में से कौन संगठन भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करते हैं? ये हो जाएगी चारों, खनिज एवं धातु व्यापार निगम, आयात निर्यात बैंक, राज्य व्यापार निगम तथा भारतीय खाद्य निगम। ये हो जाएगा चारों। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था विश्वेश्वरैया ने। ठीक, इसमें कौन सुमेलित है? सिस्मोमीटर जो है पृष्ठ तल की वक्रता नापने के लिए काम में आता है। ठीक, रसायन विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हाँ बिल्कुल। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है? नहीं, विखंडन कहलाता। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, संलयन टूटना नहीं कहलाता, विखंडन कहलाता है। जीव एवं ये पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था A.G. टांसले ने। ठीक, पारिस्थितिकी के जनक हैं एर्नस्ट हैकेल ने। ठीक, संकल्पना प्रस्तावित किए थे A.G. टांसले ने, और जनक कहा जाता है एर्नस्ट हैकेल को। ठीक है, आगे देखते हैं। गति प्रेरक का कार्य होता है, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। ठीक, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट। ठीक, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे अधिक सुप्रभाव्य अंग है मस्तिष्क। गोल कृमि निमेटोड से होने वाला रोग है फाइलेरिया। जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है। ठीक, ये है अनुवांशिक विभिन्नता से। थायमीन है विटामिन बी। 4D है एक खरपतवारनाशी। ठीक, जलीय पर्यावरण में DDT सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है। यह है जल, पादप, घोंघा, मछली, पक्षी। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो यहीं तक रखते हैं। ठीक, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।